क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अहिंसा की भावना से, जीव दया की भावना से साधक आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक बदी अमावस तक चातुर्मास संपन्न करता है। पिछले वर्षों में बहुत निकट के चतुर्मासों की चर्चा करूं, वैसे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह चातुर्मास हुए हैं, लेकिन संग से बिहार होने पर पहला चतुर्मास जिस नगरी में हुआ था, उसी नगरी में पुनः ये 2024 का हो रहा है। सबसे बड़ी बात, विभिन्न राज्यों में सब जगह धर्म की प्रभावना की। अभी निकट के चातुर्मासों में सिलवानी की चर्चा बहुत जोरों से रही। उसके बाद उससे भी ज्यादा जोरों की चर्चा बेगमगंज के चतुर्मास की रही, और उससे भी ज्यादा जोरों की चर्चा कटनी के चातुर्मास की रही, और अब पिंडरई में भी उससे कम जोरों की चर्चा होने वाली नहीं है। अनेकों बार महानगरों में चतुर्मास किया, इस बार भी महानगरों के चतुर्मास की चर्चा आई थी, लेकिन पिछले चतुर्मास हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की आज्ञा से होते थे, और इस बार का चातुर्मास हमारे संघ के नायक आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा से हो रहे हैं। और चर्चा करते करते उन्होंने ही बहुत जगह की चर्चा करने के बाद कहा, मेरी एक भावना है। महाराज जी आपकी क्या भावना है बताइए। और भावना कहते कहते उन्होंने कहा कि मेरी एक दिली इच्छा है, दिली इच्छा। तो हम लोगों ने कहा, महाराज जी आप अपनी इच्छा बताइए। उन्होंने कहा, इस वर्ष का चातुर्मास तो आप पिंडरई नगरी में करो। मैंने कहा, गुरुवर आचार्य श्री ने भी बिहार करा के पहला चतुर्मास कराया था, तो पिंडरई का कराया था, और ये आचार्य महाराज भी पहला चतुर्मास करा रहे तो पिंडरई का करा रहे। तब मुझे लगा, क्या लगा, आम की लकड़ियां चंदन से कम नहीं है। क्या आम की लकड़ियां चंदन से कम नहीं है, और बिरती नगरी पिंडरई लंदन से कम नहीं है। आज पिंडरई वालों को यह साबित करना है कि जो बड़े बड़े काम हजारों घरों की समाज वाले कराते हैं, वही काम, वही कार्य बिरती नगरी पिंडरई के 100-150 परिवार कराएंगे। आते समय किसी ने पूछा, महाराज जी यहाँ सब अनुकूलता है, पानी वगैरह कैसा है? उन्होंने पूछा, पानी कैसा है? मैंने कहा, पानी भी ठीक है और यहाँ के प्राणी भी ठीक है। देखिए बंधुओं, पिंडरई नगरी में चतुर्मास भले हो रहा हो, पर ये चतुर्मास मुझे नहीं लग रहा कि केवल पिंडरई नगरी का है। ये चतुर्मास पूरे देश का चतुर्मास है, जिसमें महाराष्ट्र से बहुत सारे भविकजन, यूपी आदि से, और मध्य प्रदेश के आस पड़ोस के इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। ये सब उनकी चतुर्मास कराने की एक प्रबल भावना और धर्म के प्रति समर्पण का भाव है। और सन 2004 का चातुर्मास हमारा
सिवनी में हुआ था। बहुत जोरदार तरीके से सिवनी से समाज आई है, कटनी से बहुत सारी समाज आई है, बसें भर भर कर आई हैं ऐसा सुना है। और बेगमगंज वाले भी बहुत अच्छे तरीके से, मंडला वाले भी अध्यक्ष महोदय राजेश जी और चंद्रकांत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं। छपारा भी आसपास सभी जगह से, नागपुर कितने सारे नाम भैया जी पढ़ते पढ़ते थक रहे थे और लिस्ट कम नहीं हो रही थी। जो जहां से आए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी पूरी टीम के साथ, संरक्षकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ में ये निवेदन किया है कि महाराज जी आप अब जल्दी से जल्दी घोषणा करो, क्योंकि बेचैनी बहुत बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर वाले लेकर के ना चले जाएं। बंधुओं, संकल्प तो हम लोगों ने चतुर्दशी को ही विधि करके, उपवास करके तीनों महाराज जियों ने कर लिया था। दोनों संघस्थ ब्रह्मचारी अनूप भैया जी, रिंकू भैया जी ने किया। अभी कुंडलपुर से संघस्थ हुए हैं और इनकी साधना में हम लोगों जैसा एक बार भोजन, एक बार पानी का क्रम शुरू हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी दीक्षा का क्रम होता है। बाकी अन्य सभी त्यागी वृत्ति बहुत सहयोगी हैं। ये बहनें बहुत अच्छे तरीके से सभी समाज को मार्गदर्शन करती हैं। आप सबकी बेचैनी ज्यादा ना बढ़े और समय पर बहुत सारा कार्य संपन्न होना है। बंधुओं, मुनि संघ के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। उनका चातुर्मास तो उनके संकल्प और साधना से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन समाज को समारोह की जरूरत पड़ती है। समाज को अनुष्ठान को आयोजन बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जबलपुर जैसे महानगर के निकट हम सभी चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं। जबलपुर के अध्यक्ष महोदय पूरी टीम, कमेटी और कॉलोनियों के नन्हे मंदिर क्या अन्य सभी मंदिरों से सभी लोग आए हुए हैं। उन सबकी भी भावना है कि महाराज जी जल्दी घोषणा करें। तो मैं आप सबको परंपरा का स्मरण दिलाते हुए यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। सागर वगैरह से सभी जगह से बहुत आए हैं और देखो आपके नगर में बहुत सारी त्यागी वृत्ति है। मुनि संघ का भी गृहस्थ जीवन का परिचय देकर के आप उनका भी जोड़ते हैं। वो भी सब धर्म के मार्ग का लाभ लेने के लिए आते हैं। तो जो भी जहां भी आए सबको वहीं आशीर्वाद और बहुत बहुत अच्छे से धर्म प्रभावना में लगे रहे सभी जन। मैं इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरी की प्रतिनिधित्व में दिगंबर जैन पंचायत और संरक्षक मंडल की उपस्थिति में, समस्त कार्यकर्ता महिला मंडल की उपस्थिति में आज घोषणा कर रहा हूं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन की परंपरा में, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में, वर्तमान के शासन नायक दिगंबर आचार्यों की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनके प्रधान शिष्य गुरुवर आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी के प्रधान शिष्य और वर्तमान के संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा से मैं पिंडरी धर्म नगरी वृत्ति नगरी में चातुर्मास स्थापित करने की घोषणा कर रहा हूं। और अब बिना विलंब किए हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है उसे संपन्न करना है। महामंगल कलशों की स्थापना होनी है। कलशों की स्थापना करने वाले परिवार बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अपने जीवन में किसी मुनि संघ की, किसी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करा देना, अपने जीवन में प्रामाणिक आचार्यों के किन्हीं ग्रंथों को प्रकाशित कर देना, अपने जीवन में आहार विहार की चर्या में संघ की बैया वृत्ति में लग जाना, अपने जीवन में एक बार कभी भी बहुत अच्छी भावना से
किसी संघ के चातुर्मास में कलश स्थापित कर देना महान अतिशयकारी पुण्य का कारण बनते हैं। प्रभव में तो इसका पुण्य मिलता ही मिलता है, देखते देखते इसी भव में भी पुण्य फलित होता है। जिन्होंने विगत वर्षों में कहीं भी किसी भी संघ में अगर कलश स्थापित किया है तो उन्होंने जो अनुभव किया है उससे भी कई हजार गुना ज्यादा आप इस चतुर्मास के कलश स्थापना में अनुभव करेंगे। विभिन्न नगरों में होने वाले चतुर्मासों में आप सभी ने देखा बड़ी प्रभावना और उत्साह के साथ में सभी जगह काम हुआ है। यहाँ का कार्य भी उसी उत्साह से होगा। और एक बात की और घोषणा करता हूँ कि पिंडरई नगरी का जितना भी द्रव्य होगा, जो भी तुम्हारा कलेक्शन होगा, वो तुम्हारी नगरी के लिए ही होगा, कहीं बाहर जाने का कोई काम नहीं है। तुम्हारे अपने अपने बहुत बड़े कार्य हैं। खूब उदारता से सभी मंदिरों की प्रभावना बढ़ाओ। 4 मंदिर हैं यहाँ पर, सभी मंदिर निरंतर आगे बढ़ते रहें और प्रभावना हो। इसके लिए देखो मैं कलशों के नाम बता रहा हूँ। मुख्य महामंगल कलश चातुर्मास महामंगल कलश है, जो बीचों बीच एकदम पंचमेरु के बीचों बीच खड़ा रहता है। ये चातुर्मास महामंगल कलश है। इसी के साथ ज्ञान कलश है, इसी के साथ गुरुवर कलश है, वात्सल्य कलश है, प्रभावना कलश है, मूक माटी कलश है, अतिशय कलश है, कल्पतरु कलश है, समय सार कलश है, मनोकामना कलश है और समृद्धि कलश है। ये 11 कलश आप सबकी उदारता से यहाँ पर स्थापित होंगे। शेष कलशों की व्यवस्था इनके बाद में बताई जाएगी और इसी क्रम को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए आप सभी को ये कार्य प्रारंभ करना है। यहाँ पर एक छोटा सा कार्य है जो यहाँ के पूर्व राज्य मंत्री सरपंच उप सरपंच हैं, ग्राम की एक व्यवस्था होती है। अगर वो आ गए हैं श्रीफल चढ़ाएं, आशीर्वाद लें और आराम से वो बैठें। उनकी जो भी अनुकूलता होगी, बीच में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और तुम्हारे मंत्री महोदय जो भी बीच में आएंगे वो बैठे, उनको बाद में देखेंगे। अभी हमारे कलशों की व्यवस्था में एकदम पूरी समाज एकाग्रता के साथ कलशों को स्थापित कराने के लिए आगे बढ़ेगी। चलिए, हाँ चलो नाम पढ़ दो आप। पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री देवी सिंह जी सयाम, पिंडरई उप सरपंच श्री जितेंद्र जी राजपूत एवं उन सभी के साथी यहाँ उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन और सम्मान करें। आइए महानुभाव, चलते हैं कलशों की वही सम्मान कर दें। तिलक माल्यार्पण के साथ समिति से निवेदन कर रहा हूँ सभी का सम्मान नीचे से करें। चलो आगे बढ़ो। हाँ। चलिए